हेलो, हाय, नमस्ते, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नावा का रेडियो की होस्ट एंड दोस्त पायल विशाल और फिर लेकर आ गई नावा का सफर, एक ऐसा एपिसोडिक वर्जन जिसमें हम बातचीत करेंगे अलग अलग जगहों के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे नावा के स्टूडेंट्स और उनकी नज़र से हम दुनिया को देखेंगे और जानेंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं नावा का सफर। नावा का प्रतिनिधित्व भारत भर में फैले उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। हम में से प्रत्येक के पास भारत के हर राज्य का कुछ न कुछ अंश होता है। जैसे मुझे इडली खाना बहुत पसंद है, हालांकि यह मेरा मुख्य व्यंजन नहीं है। मैं शुभजीत जिस राज्य से आपका अभिनंदन कर रहा हूं, उसे परिभाषित करने के लिए मैं कुछ हिंट्स दूंगा। यह राज्य जिसके उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय और दक्षिण में बंगाल की गहरी खाड़ी है, वह राज्य जो चाय और कोयला दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसी राज्य में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारतीय राष्ट्रीय पशु टाइगर को उसके नाम का एक हिस्सा इसी राज्य से मिलता है। मैं आपसे कुछ महापुरुषों को उनके नारों के आधार पर पहचानने का निवेदन कर रहा हूं। गिव मी ब्लड, I will give you freedom. Arise, awake, and stop not till your goal is reached. Vande Mataram. Akla cholo re. Peace begins with a smile. यह राज्य जो अपने कांथा, बालूचरी, जामदनी जैसे साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इस राज्य की डोकरा कला, टेराकोटा मूर्तियां, पटचित्र और शोलापीठ लोक प्रसिद्ध है। राज्य का प्रमुख त्योहार यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में सूचीबद्ध है। शरणार्थियों का आगमन इस राज्य में आज तक जारी है। इनकी संख्या करीब करीब 80 लाख से ऊपर है। देश का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान इसी राज्य के कवियों ने दिया है। राज्य की राजधानी में अब भी ट्राम कारें चलती हैं। राज्य की राजधानी में इस देश का एकमात्र अंडर वाटर मेट्रो भी चालू है। 2 बीघा जमीन और सिटी ऑफ जॉय जैसी फिल्मों में हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे वर्तमान में भी यहां चल रहे हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां शक्ति और भक्ति की पूजा समान रूप से प्रचलित है। दुर्गा पूजा उत्सव इस राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इस उत्सव की रोशनी, उमंग, कलाकारी महसूस करने लायक है। कहा जाता है कि इस राज्य के लोग खाने के लिए जीते हैं। They live to eat. इस बात की पुष्टि मैं एक किस्से से करना चाहता हूं। 20वीं सदी की शुरुआत में परशुराम उपनाम के एक प्रमुख लेखक देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलने उनके निवास पर गए। मेहमान को अन्य व्यंजनों के साथ 30 पूड़ियां परोसी गई। पूड़ियों को बांग्ला में लूची कहा जाता है। इतना खाना देख परशुराम जी व्याकुल हो गए। वो बोले, 30 पूड़ियां कोई इंसान खाता है भला? कम कीजिए, कम कीजिए, एक पूड़ी हटा लीजिए। इस राज्य में भोजन एक संजीदा मामला है। रसगुल्ले को लेकर कानूनी लड़ाई में इसका प्रमाण देखा जा सकता है। देश के एकमात्र चाइना टाउन से प्रभावित चीनी व्यंजन, पहाड़ों से प्रेरित मोमो, थुक्पा, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा प्रेषित लोकप्रिय कोलकाता बिरयानी, पुर्तगालियों से प्रभावित बैंडल चीज, ईरानी व्यंजन जैसे चेलो कबाब, विभिन्न प्रकार के एंग्लो इंडियन व्यंजन जैसे कटलेट्स, रेलवेमैन मटन करी, फुचका, झालमुड़ी, आलू पोस्तो, दोई माछ, भापा इलिश और ना जाने कितने स्वादिष्ट व्यंजन इस राज्य में पाए जाते हैं। सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हिंदुओं के महान तीर्थों में से एक गंगा सागर इसी राज्य में है। देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल को द मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहा जाता है। पूर्वी भारत में स्थित पश्चिम बंगाल विभिन्न भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों
परंपराओं, व्यंजनों और जीवन शैली के संकलन के साथ भारत की समृद्धि को एक अनूठा स्वाद प्रदान करता है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की भव्यता से घिरा और दक्षिण में समुद्र से, इस राज्य में वह सब कुछ है जो आकांक्षित है। इस राज्य को निवेदित बांग्ला कविता की 2 पंक्तियां। बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार बायु बांग्लार फल, पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य होक हे भगवान। नाभा की यह यात्रा मानवीय प्रयास, पूर्णता और सफलता का एक उदाहरण बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। शुभकामनाएं। जय हिंद।